हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है और एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट के लिए पढ़ रहे हैं तो भाई आपके लिए आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि कल की ही डेट में कंडक्ट करवाया गया था, स्टेनो टाइपिस्ट का एग्जाम। ओके, सो आज हम जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड जीके ऑफ इंडिया से टॉप जितने भी क्वेश्चंस कल के एग्जाम यानी स्टेनो टाइपिस्ट के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे यहाँ पर डिस्कस करेंगे विद आंसर्स। ओके, इससे यूँ होता है कि प्रीवियस ईयर पेपर लगाने से आपको कहीं ना कहीं एग्जाम की पैटर्न के बारे में और क्वेश्चंस के लेवल के बारे में आपको कहीं ना कहीं पे अंदाज़ा हो जाता है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है प्रीवियस ईयर पेपर लगाना। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने एग्जाम ओरिएंटेड जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट के रिलेटेड पीडीएफ परचेज नहीं करी है, सो जल्दी से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस वाली पीडीएफ परचेज करने के लिए 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने आज न्यू ईयर की खुशी में यहाँ पे हमने जो स्पेशल डिस्काउंट ऑफर रखा हुआ है वो आप जल्दी से उसका लाभ उठा सकते हैं। ओके, सो जल्दी से इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ऑलरेडी बहुत सारे एस्पिरेंट ने ऑलरेडी कांटेक्ट भी करा है, सो जल्दी से आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके पीडीएफ एग्जाम ओरिएंटेड ले सकते हैं। देखिए, इससे पहले भी बहुत सारे एग्जाम हुए थे जहाँ हमारी पीडीएफ में बहुत सारे हेल्प देखने को मिली थी। ओके, सो आइए आज का जो अपना इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पूछा गया था भाई स्टेनो टाइपिस्ट के एग्जाम में, द 9 डिग्री चैनल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यानी आपसे पूछा गया था जो 9 डिग्री चैनल होता है वो दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग किससे एसोसिएट है। सो अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर ज़रूर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट करे। ओके, लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, उड़ीसा कोस्ट या इंडिया भूटान बॉर्डर। सो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। यहाँ पे भाई सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ लक्षद्वीप आइलैंड। याद रखिएगा, जहाँ पे भी 9 डिग्री चैनल की बात करी जाए तो वहाँ पे लक्षद्वीप वाला जो करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए यानी लक्षद्वीप आइलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही 9 डिग्री चैनल से एसोसिएटेड है। ओके, एंड आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड द फाउंडेशन ऑफ आज़ाद हिंद फौज टेक प्लेस। ये हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, यानी आज़ाद हिंद फौज की जो फॉर्मेशन है वो कौन से प्लेस पे हुई थी, जल्दी से बताइएगा भाई। क्या वो सिंगापुर में, जर्मनी में, जापान में या थाईलैंड में। सो जल्दी से भी करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। देखिए, अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है, दैट इज सिंगापुर। याद रखिएगा, जहाँ पे भी आपसे ये वाला क्वेश्चंस देखने को मिले कि भाई जो आज़ाद हिंद फौज थी उनका जो फार्मेशन वाला प्लेस है, यानी कहाँ पे वो फार्मेशन उनकी करी गई, सो आपको कहना होगा भाई सिंगापुर में। याद रखिएगा, सिंगापुर ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, एकदम बढ़िया शानदार था, सा हलवा, आप यूँ कह सकते हैं कि भाई एकदम हलवा पेपर था। ठीक है, इंडिया शेयर्स लैंड बॉर्डरी विद हाउ मेनी कंट्रीज। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस में पूछा गया कि इंडिया कितनी कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करती है, 8, 6, 7 या 5। ऑलरेडी हमने एक वीडियो, जो मैप वाली वीडियो, एक ही वीडियो अभी तक अपलोड करी है और उसमें ये सारा के सारा आपको पढ़ाया हुआ है। जाइए आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है जियोग्राफी ऑफ इंडिया के नाम से। सो यहाँ पे भाई ऑप्शन सी यानी 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 7 ऐसी कंट्रीज है जो इंडिया के साथ अपना लैंड बाउंड्री शेयर करती है। ओके, बहरहाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सायाचीन ग्लेशियर इज लोकेटेड टू दी। तो भाई यहाँ पे आपसे पूछा गया है सायाचीन ग्लेशियर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कहाँ पे लोकेटेड है, ईस्ट ऑफ आस्की चीन, ईस्ट ऑफ लेह, नॉर्थ ऑफ गिलगिट या नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। याद रखिएगा, अगर हम सायाचीन ग्लेशियर के बारे में बात करें, ये नुब्रा वैली के नॉर्थ वाली साइड में पड़ता है। ओके, याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस अमूमन पूछे जाते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें जेके एसएसबी के एग्जाम में। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ टोटल एरिया। तो देखिए, कितना बढ़िया शानदार सा बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई अगर हम बात करें एरिया वाइज, अगर हम बात करें, ठीक है, तो कौन सी यूनियन टेरिटरी सबसे छोटी है भाई, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया।
पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव या चंडीगढ़। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज लक्षद्वीप। याद रखिएगा लक्षद्वीप ही इंडिया की स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी मानी जाती है। ओके, अब आपके लिए यहाँ पे पहला होमवर्क है। देखिए हर एक वीडियो में हम 2 से 3 आपको होमवर्क ज़रूर देते हैं। सो आज की इस वीडियो का आपको पहला होमवर्क है, आप जल्दी से बताइएगा भाई लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी एरिया वाइज। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हेन वाज इंडियन नेशनल सॉन्ग संग बाय द फर्स्ट टाइम। अगर हम बात करें इंडियन नेशनल जो सॉन्ग रहता है, ठीक है, वो पहली बार फर्स्ट टाइम कहाँ पे कब गाया गया। ठीक है, 1896 सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1857 रिवॉल्ट, 15 जनवरी मिडनाइट 1947 या 1999 जलियांवाला बाग मैस्कर। सो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें भाई। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 1896 सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आपको इतना याद रखना होगा 1896 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था, उस टाइम इंडियन नेशनल सॉन्ग पहली बार वहाँ पे गाया गया था। ओके, ज़रूर आप डेट याद रख सकते हैं 1896 यानी 1896 और इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच इंडियन मास मूवमेंट बिगिन विद द फेमस डंडी मार्च ऑफ महात्मा गांधी। सो जल्दी से बताइएगा भाई कौन सी इंडिया की जो मास मूवमेंट थी जो शुरू करी गई थी भाई, जो फेमस डंडी मार्च है उसी के रिलेटेड गांधी जी के द्वारा। क्विट इंडियन मूवमेंट, स्वराज मूवमेंट, सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट या खिलाफत मूवमेंट। सो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें भाई। यहाँ पे ऑप्शन सी यानी सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करने से पहले अगर आप अभी तक आपने एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल परचेज नहीं करा है, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर और पटवारी नायब तहसीलदार वगैरह के लिए, सो जल्दी से भाई 9596736083 आप इस नंबर पे जल्दी से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल जाएगा, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, जिसमें आपको 100% MCQ बेस्ड एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल जाएगा टॉपिक वाइज। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें, आपको डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेज भी मिल जाएंगे। ओके, सो आप जल्दी से इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। आज हैप्पी न्यू ईयर है, आज है भाई 1 जनवरी। ठीक है, और इसी खुशी में हमने स्पेशल डिस्काउंट ऑफर रखा हुआ है उन एस्पिरेंट के लिए जो सीरियस एस्पिरेंट है और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर या किसी अदर JK SSB के एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हैं। ओके, बहरहाल TA आर्मी और SSC GD के लिए ऑलरेडी अपना जो इंपॉर्टेंट बैच है वो स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, डूरिंग विच मंथ द तुलिप फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन दी IGM तुलिप गार्डन इन श्रीनगर। इंदिरा गांधी मेमोरियल तुलिप गार्डन इन श्रीनगर में ये जो तुलिप फेस्टिवल है ये कौन से मंथ में सेलिब्रेट करा जाता है, ये यहाँ पे पूछा गया है। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को समझना है, उसके बाद आंसर करना है, और आंसर करते टाइम भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट वाला मेथड जरूर यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। फरवरी, अप्रैल, जून या नवंबर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज अप्रैल। याद रखिएगा अप्रैल के ही मंथ में तुलिप फेस्टिवल जो इंदिरा गांधी मेमोरियल तुलिप गार्डन श्रीनगर में सेलिब्रेट करा जाता है वो भाई अप्रैल वाले मंथ में करा जाता है। ये मंथ आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा, और काफ़ी बार ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट्स टुक प्लेस इन द ईयर 1919। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन का आंसर आता है अच्छी बात है, अगर नहीं आता है, अगर आपने थोड़ा बहुत अपना जो जहन है वो इधर उधर दौड़ाया होगा, ज़रूर आपको पता होगा हमने इस साइड में नेक्स्ट वाली स्लाइड में हमने यहाँ पे भाई क्या पढ़ा था, जल्दी से बताइएगा क्या पढ़ा था भाई। देखिए अभी अभी हम यहाँ पे आपको बताएंगे। यस, यहाँ पे इसी वाली स्लाइड में हमने पढ़ा था भाई, इसी वाली स्लाइड में हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन पढ़ा था कि भाई व्हेन वाज इंडियन नेशनल सॉन्ग संग फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना, कि भाई जो इंडियन नेशनल सॉन्ग था वो पहली बार कब गाया गया, कहाँ गाया गया। ठीक है, सो यहाँ पे हमने ऑप्शन डी में क्या पढ़ा भाई, 1919 यानी 1919 जलियांवाला बाग मैस्कर हुआ था। ठीक है, पढ़ा था ना हमने। अगर आपने कहीं ना कहीं अपने माइंड को तेज़ी से शार्प तरीके से आपने देखा होगा, ठीक है, जहन आपने इधर उधर दौड़ाया होगा, ठीक है, तो ज़रूर आपको इसका आंसर भी आता होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बताया गया है कि क्वेश्चंस में पूछा गया है कि भाई 1919 में कौन सा जो इंसिडेंट था वो ये टुक प्लेस हुआ था। ठीक है,
सो अगर आपने अच्छे से बढ़िया शानदार तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को देखा होगा तो ज़रूर आपने ऑप्शन बी पे टिक करा होगा, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। ओके, सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके आई थिंक VLW विलेज लेवल वर्कर यानी पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम में भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे एक पूछा गया था, जिसमें यूँ पूछा गया था कि भाई जो इंडियन नेशनल फ्लैग है उसके कलर के बारे में पूछा गया था, बॉटम पे कौन है, मिड में कौन है या लो में कौन है। ठीक है, ये सारा का सारा ये सॉरी टॉप पे कौन है, बॉटम में कौन है या मिड में कौन है। ठीक है, ये कलर्स इंडियन नेशनल फ्लैग के पूछे गए थे और बहुत सारे एस्पिरेंट को, हाँ ऑब्वियसली सी बात है कि जो बेसिक से क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट को ऑलरेडी कन्फ्यूजन क्रिएट रहती है। सो आपके पास आपके टेबल पे एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठे थे आपके टेबल पे आपका जो आधार कार्ड था वो भी पड़ा हुआ था, जिस पे साफ साफ जितने भी वो 3 कलर रहते हैं इंडियन नेशनल फ्लैग में वो साफ साफ मेंशन करे थे। ओके, और बहुत सारे एस्पिरेंट ने वहाँ से देख के आंसर करेक्ट करा था और बहुत सारे एस्पिरेंट ने वहाँ पे आंसर गलत भी करा था। सो इसलिए ध्यान से देखा करें, क्योंकि क्वेश्चन से ही आंसर निकल के आते हैं, एक क्वेश्चन का दूसरे क्वेश्चन से कहीं ना कहीं पे आंसर निकल के जरूर आता है। ओके, तो बहरहाल क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, 1919 में जलियांवाला बाग मैस्केयर यानी जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई थी। ओके, सो ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हु बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया। तो अगर हम बात करें यहाँ पे पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ द न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया थे वो कौन थे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कैलीमेंट एटले, लॉर्ड माउंटबेटन या सी राजा गोपालचारी। जल्दी से भाई करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। सो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है कि ऑप्शन सी यानी लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन ही पहले गवर्नर जनरल थे डोमिनियन इंडिया के। ओके, तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था और जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर से ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, द शालीमार बाग वाज बिल्ट बाई। तो भाई शालीमार बाग किनके द्वारा बिल्ट करेगा, जल्दी से बताएगा भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सारे एस्पिरेंट को यहाँ पे शालीमार बाग और निशात बाग में कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। ओके, सो शालीमार बाग के बारे में अगर हम बात करें, शेर शाह, शाहजहां, जहांगीर या अकबर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज जहांगीर। याद रखिएगा शालीमार बाग है जो वो जहांगीर के ही द्वारा बिल्ट करा गया था। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर द फेमस टेम्पल खीर भवानी इन लोकेटेड। और काफ़ी बार ये वाला क्वेश्चन रिपीट करा गया भाई, जेके एसएसबी के द्वारा काफ़ी बार बहुत सारे एग्जाम में यही क्वेश्चन कई बार रिपीट करा गया। जल्दी से बताइएगा खीर भवानी टेम्पल के बारे में। खीर भवानी टेम्पल के बारे में आपसे पूछा गया है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू एंड कश्मीर की। क्या ये गांदरबल में है, क्या ये बारामूला में है, क्या ये बांडीपुर में है या अनंतनाग में। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज गांदरबल। याद रखिएगा खीर भवानी टेम्पल गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ओके, और बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन रहता है, ये इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं जेके एसएसबी की तरफ से। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, द ग्रेटेस्ट स्कॉलर ऑफ मेडिकल साइंस ड्यूरिंग एनिशेंट इंडिया वाज। जल्दी से बताइएगा भाई कौन थे ग्रेटेस्ट स्कॉलर मेडिकल साइंस ड्यूरिंग इंडियन एनिशेंट के टाइम में। वाघभट्टा, आर्यभट्टा, चाराका या कालिदास। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज चाराका। याद रखिएगा चाराका के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, यही भाई मेडिकल साइंस के स्कॉलर माने जाते थे, ग्रेटेस्ट स्कॉलर माने जाते थे, लेकिन कब, एनिशिएंट टाइम में। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 14, ड्रेविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर वाज स्टार्टेड बाई। जल्दी से बताइएगा भाई ड्रेविडियन स्टाइल ऑफ जो टेम्पल है, ठीक है, ये किनके द्वारा स्टार्ट करा गया। चोलाज के द्वारा, चिराज के द्वारा, पलावज के द्वारा या राष्ट्रा कोटास के द्वारा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज पालावाज के द्वारा। ओके, इनके ही द्वारा ड्रेविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर स्टार्ट करा गया। क्वेश्चन नंबर 15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर लगाने से यूँ होता है कि आपको कहीं ना कहीं एग्जाम लेवल का क्वेश्चंस लेवल या एग्जाम पैटर्न का कहीं ना कहीं पे अंदाज़ा हो जाता है, और जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम होते हैं वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देखने को मिलती है। लाइक एज अगर हम बात करें, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है आपका, ठीक है, नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम है भाई, आपका पटवारी का एग्ज़ाम है, आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, ठीक है, यानी बहुत सारे आपके जो एग्ज़ाम हैं उनमें ये क्वेश्चंस की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प देखने को मिल सकती है। ओके, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 15, विच अमोंग द फॉलोइंग साइल इज ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाई रिवर्स। जल्दी से बताइएगा भाई, रेड साइल, लेटरेट साइल, ब्लैक साइल
या एल्यूवियल साइल? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज एल्यूवियल साइल। याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं करा है, सो जल्दी से भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अपकमिंग इस टाइप की और भी वीडियो देखने के लिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल परचेज नहीं करा है, सो 9596736083 आप इस नंबर पर ज़रूर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और बाकी फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विज़ेस के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, जिसकी लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और साथ ही साथ आपको वहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी, आप व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ओके, होता यूँ है कि व्हाट्सअप ग्रुप में हम कोई भी जॉब्स के रिलेटेड अपडेट हो, पॉजिटिव पॉइंट, पॉजिटिव वाइब्स या मोटिवेशनल लाइन्स कुछ भी हो वहाँ पे भेज देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर वुलर लेक्स इज। सो यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है ऑलरेडी हमने काफ़ी बार रिपीट भी करवाया है, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की जब पोस्ट के लिए आप पढ़ रहे थे, ठीक है, उस टाइम हमने काफ़ी बार आपको ये रिपीट करवाया था कि भाई वुलर लेक है ना, जो वुलर लेक के लिए कौन सा मेन जो सोर्स ऑफ वाटर है वो रहता है? रावी रिवर, झेलम रिवर, चिनाब रिवर या ब्यास रिवर? सो यहाँ पे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज झेलम रिवर। याद रखिएगा झेलम रिवर के बारे में हमने बहुत ही चर्चा करी है, और जो हमारे नोट्स है वहाँ पे आपको साफ साफ यही वाले पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, हम वही अपने नोट्स में पॉइंट इंक्लूड करते हैं जो कि 100% एग्जाम ओरिएंटेड हो, 100% एग्जाम रिलेटेड हो। ओके, एंड वुलर लेक के बारे में हमने आपको बताया था भाई झेलम रिवर का मेन सोर्स माना जाता है। ठीक है, और झेलम रिवर के बारे में बात करें, वेरीनाग स्प्रिंग अनंतनाग से इसका ओरिजिन होता है। ओके, चिनाब रिवर के बारे में हमने काफ़ी बार भाई बात करी थी। ठीक है, चंद्रायण बागा दो जो स्ट्रीम्स है हिमाचल प्रदेश में, वहीं से इसका ओरिजिन होता है। ओके, रावी रिवर के बारे में आप सबको पता है भाई, रोहतांग पास से इसका ओरिजिन होता है। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 17, विच डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर इज नोन फॉर द लोकेशन ऑफ फ्रूट प्रोसेसिंग एंड कैनिंग इंडस्ट्रीज? सो जल्दी से बताइएगा भाई, जम्मू एंड कश्मीर की वो कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि जानी जाती हैं भाई फ्रूट्स प्रोसेसिंग और कैनिंग इंडस्ट्रीज़ के रिलेटेड? डोडा एंड रियासी, कपवाड़ा एंड रियासी, बारामूला एंड अनंतनाग या कपवाड़ा एंड अनंतनाग? जल्दी से भाई करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बारामूला और अनंतनाग, यानी ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगर हम बात करें बारामूला और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में, सो ये जानी जाती हैं भाई अपने फ्रूट्स के प्रोसेसिंग या कैनिंग इंडस्ट्रीज़ वगैरह के रिलेटेड। ओके, उन्हीं की वजह से ये जानी जाती है। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, पीरखो टेम्पल इज लोकेटेड इन। भाई आपसे पूछा गया है पीरखो टेम्पल के बारे में, यानी पीरखो टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है भाई? क्या यह श्रीनगर में लोकेटेड है, क्या यह जम्मू में लोकेटेड है, क्या यह लेह में लोकेटेड है या करगिल में लोकेटेड है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज जम्मू। अगर हम पीरखो टेम्पल के बारे में बात करें, ये जम्मू में लोकेटेड है, याद रखिएगा। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इंडियन आर्मी सेलिब्रेट द डे एज डैश टू commemorate the 76th एनिवर्सरी ऑफ द लैंडिंग ऑफ इंडियन फोर्स इन कश्मीर? वीर दिवस के नाम से, कश्मीर दिवस के नाम से, शौर्य दिवस के नाम से या विजय दिवस के नाम से? क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। यहाँ पे भाई ऑप्शन सी यानी शौर्य दिवस के नाम से इंडियन आर्मी ने सेलिब्रेट करा भाई अपना 76वें नंबर का एनिवर्सरी। ओके, याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। टीए की जब हम तैयारी करवा रहे थे, ठीक है, टीए वाली वीडियो में आप देखोगे ये वाला क्वेश्चन हमने शामिल करा हुआ है। अगर आप एसएससी जीडी के लिए पढ़ रहे हैं तो ज़रूर देखिए, उन वीडियोज़ में भी हमने ये कहा हुआ है। और बाकी हमारा जो जेके एसएसबी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोज़ रहती हैं वहाँ पर तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है। ओके, सो क्वेश्चन में पूछा गया है द कुचिपुड़ी डांस इज अ क्लासिकल डांस इंडियन डांस फॉर्म विच वाज ओरिजिनेटेड इन विच स्टेट? ऑलरेडी हमने डांसेस ऑफ इंडिया के नाम से एक इम्पॉर्टेंट वीडियो अपलोड करा है, जिसमें ये सारे के सारे क्लासिकल डांस हुए या फोक डांसेस हुए, ये सारे के सारे स्टेट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज हमने वहाँ पे मेंशन करा हुआ है। ओके, सो जाइए देख लीजिए कुचिपुड़ी डांस के बारे में अगर हम बात करें, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका या केरला? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
दैट इज़ आंध्र प्रदेश। ओके, अगर हम बात करें कुचिपुड़ी डांस के बारे में, ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। ओके, ज़रूर ध्यान में रख सकते हैं आप। और हमने काफ़ी बार कहा था कि इस टाइप के क्वेश्चंस अमूमन एग्जाम में देखने के फुल चांस रहते हैं। सो ज़रूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए यानी आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो देखिए, आज की इस वीडियो में हमने 20+ MCQs यहाँ पे डिस्कस करे जो कि 100% प्रीवियस ईयर बेस्ड थे। ओरिजिनल पेपर के साथ हमने यहाँ पे डिस्कस करी ताकि अपने एस्पिरेंट को, होता यूँ है कि हम यही वाले क्वेश्चंस अपने PDF में लेके वहाँ पे इनको डीपली तरीके से ऑप्शंस के रिलेटेड भी कहीं ना कहीं बात करते हैं। लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट के मैसेजेस आते हैं कि सर आप ओरिजिनल पेपर के ही शक्ल में हमारे लिए कंटेंट लाएँ। सो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस टाइप के ओरिजिनल पेपर ही वहाँ पर डिस्कस करें ताकि अपने एस्पिरेंट को कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। सो इसलिए ज़रूर ध्यान में रखिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर करने से आपको जो नॉलेज है बूस्ट होता है, आपको एग्जाम का पैटर्न के बारे में पता चलता है, आपको पेपर की लेवल के बारे में पता चलता है। सो आपको अपनी अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट है, अपकमिंग जो पोस्ट्स हैं, उनके लिए प्रिपरेशन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। ओके, सो इसलिए जितना भी हो सके जल्दी से जल्दी प्रीवियस ईयर पेपर लगाया करें। ओके, सो आइए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल परचेज नहीं करा है सो 9596736083 आप इस नंबर पर जरूर व्हाट्सअप करेगा, आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल जाएगा, जिसके लिए हमने मिनिमम से चार्ज तो रखा था। लेकिन आज है 1 जनवरी, सो आज हमने 2025 का न्यू ईयर की खुशी में हमने स्पेशल डिस्काउंट ऑफर रख दिया। ओके, सो जल्दी से आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल ले सकते हैं। सो आइए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।